हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं इस बारे में, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन से पहले हम लोग क्या क्या स्टडी कर लिए हैं इसके बारे में मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट एंड सेंट्रॉइड फार्मूला, ये सारे पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, सीख लिए हैं। इन सारे का कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो सपोज मान लीजिए इस लाइन है, सपोज ये लाइन है। ओके, ये लाइन एल है और इस पर कोई पॉइंट ए पी दिया है और एक क्यू पॉइंट दिया है। ओके, अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? स्लोप। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। ओके, तो इसके स्लोप निकालने के लिए क्या मीनिंग है कि स्लोप मीन्स क्या होता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस, तो एक क्या है? लाइन है, लाइन। तो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है उसे हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप ने ढलाव, तो किसी के साथ वो एंगल बनता है तो उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो अगर इस लाइन का एंगल ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है और ये लाइन एल है, तो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल बना रही? थीटा एंगल। दिस इज द एंगल इज थीटा। ओके, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हो तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए स्लोप ऑफ लाइन एल का निकालते हैं स्लोप, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, P का कोऑर्डिनेट दिया है एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि जनरली स्लोप, इसका अगर स्लोप निकालना होगा तो हम निकालते हैं स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन को स्लोप को निकालना होगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किस केस में निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन जब कोऑर्डिनेट क्या दिया हो, लाइन का कोऑर्डिनेट दिया है, लाइन है l है जिसका कोऑर्डिनेट p और q का कोऑर्डिनेट दिया है, तब बोला है स्लोप निकालिए, तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जेनरली क्या है कि जेनरली स्लोप को किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो जेनरली स्लोप इज डिनोटेड बाय लेटर m। स्लोप को किस लेटर से डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप। तो स्लोप को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? m। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। ओके, अब तो स्लोप का ये आपको याद करके रखना होगा, ये फॉर्मूला। दिस इज द मेमोराइज, ये फॉर्मूला है। किसी भी स्लोप का, अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। दिस इज द, तो इसको हम जनरली किस लेटर से डिनोट करते हैं? m से। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आते हैं हम लोग कि x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या स्लोप होगा, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या स्लोप होगा। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड x एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस।
y axis, slope of x axis, y axis and line parallel to x axis. Slope of x axis, y axis and line parallel line parallel to axis, line parallel to axis, line parallel to एक्सिस. ओके, ये पॉइंट नोट करेंगे, ये पॉइंट है, ये स्लोप मैंने बताया. तो सपोज एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस के लिए स्लोप हम निकालते हैं. तो एक्स एक्सिस के लिए स्लोप हम निकालेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है उसका हम स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए लाइन एम है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पर एक पॉइंट पी है जिसका x1, 0 एंड x1, 0 एंड बी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे x2, 0 है. ओके, तो x2, 0 हो गया. अब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. तो लाइन क्या है? ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमको स्लोप निकालना है एक्स एक्सिस का. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या निकालते हैं? अब इसको मैं रफ करता हूं. तो एक्स एक्सिस के लिए स्लोप ऑन एक्स एक्सिस, इसे रफ कर रहा हूं. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस. ओके, तो क्या होगा? एक्स एक्सिस का लिए स्लोप निकालेंगे तो कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो एक्स एक्सिस के y2 क्या है? 0 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 0. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0. तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0. ओके, तो स्लोप क्या हो गया? एक्स एक्सिस के क्या आया? 0 हो गया. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0. केस 2 लिखते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस. ओके, तो आप पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. ये पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए मैंने दिखाया. अब हम क्या करते हैं वाई एक्सिस के लिए. तो हम इसे रफ करता हूं, वाई एक्सिस के लिए नोट करता हूं. तो पहले अच्छे से इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिए. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस. ओके, तो हम लोग नोट करते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के लिए. तो देन स्लोप ऑफ वाई एक्सिस. ओके, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस. तमाम सब हमने ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस. तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और ये लाइन पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के. वाई एक्सिस के लाइन एम पैरेलल है. तो हमारे पास एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0, व्हाट एक्स y1 एंड पॉइंट बी 0, y2. ओके, अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. तो 0 क्या y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या? y2 माइनस y1 अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइन, इक्वल टू नॉट
डी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। या हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप of y-axis, slope of y-axis can not be determined। तो slope of y-axis कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये आप तो ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, एक्स एक्सिस के लिए एंड वाई एक्सिस के लिए। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड या स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक ही बात है। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या आया, किसी लाइन के पैरेलल निकालेंगे तो 0 होता है। तो ये हमने आपका स्लोप ऑफ लाइन बता दिया। एंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, तो आइए पहले स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड आप ये सारे पॉइंट अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। क्या करना है, आप ये सारे पॉइंट को आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। ओके, तो हम स्लोप से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इन रेशियो, स्लोप ऑफ लाइन इन यूजिंग रेशियो ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस पॉइंट मेंशन योर नोटबुक इट कि स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इन ट्रिग्नोमेट्री। तो आप हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए पहले हम इसे रफ कर देता हूं और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बात करते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी बता देता हूं कैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं। ओके, तो दिस इज द लाइन एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अगर सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को एक्स एक्सिस को आगे बढ़ा दीजिए एंड वाई एक्सिस को भी नीचे बढ़ा दीजिए। ओके, हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ये लाइन हो गया और मैंने एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया। ओके, इसका कोऑर्डिनेट हम मेंशन कर लेते हैं और फिर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, दिस एंगल इज थीटा। ओके, दिस एंगल इज थीटा एंड P, इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट P है और ए पॉइंट Q है। क्या है, Q है। इसका स्लोप कितना हो गया, y, स्लोप मीन्स नहीं, कोऑर्डिनेट y2, x2, y2 और इनका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। ओके, दिस इज, अब ये लाइन हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल यहाँ है, ये दोनों, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। चलिए, नो प्रॉब्लम, हो गया। अब हम आते हैं कि इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, अगर इस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, मैंने डिस्टेंस फार्मूला में बताया था, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, y2 माइनस y1
दिस पॉइंट ए बी और सपोज ये आर हो गया और ए पॉइंट हो गया x2 माइनस x1, इस डिफरेंस को बोलेंगे x2 माइनस x1 और यहां से इस पॉइंट को बोलेंगे y2 माइनस y1। ओके, तो ये सारे हमने डिफरेंस निकाल लिया जो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग पता है। अब बोलेंगे कि x एक्सिस के साथ क्या बना रहे, थीटा एंगल। तो इन ट्रेंगल इसके साथ भी क्या, इन ट्रेंगल क्या लेंगे, पी आर क्यू। तो दिस एंगल इज, अगर हम सपोज करेंगे पी आर, जो पी आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, विच एंगल आपको पता है, दिस एंगल इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो हम अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो टेन थीटा, अगर टेन थीटा इक्वल टू, आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ाया था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जिसके हेल्प से हम एंगल बनाते हैं बेस। तो टेन थीटा, दिस इंप्लाई टेन थीटा इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर, और दिस इंप्लाई टेन थीटा इक्वल टू क्या, क्यू आर इक्वल टू क्या है, y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द टेन थीटा। तो आपका टेन थीटा के वैल्यू आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर हम टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू m बोलेंगे, तो देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू कितना आया, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या, व्हाट, m, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका आ गया tan थीटा। तो हमारे थीटा के ट्रिग्नोमेट्री, अगर थीटा के बारे में बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो इसको क्या करके रखना है, मेमोराइज। तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी हमने प्रूफ करके, दिस एंगल और दिस एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बार बार बोल रहा हूं, दिस एंगल और दिस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्लोप क्या होता है पैरेलल लाइन के केस में, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो उनके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो स्लोप भी इक्वल होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, तो मैं वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।